हरे कृष्ण। आज विषय लेते हैं उपवास। उपवास यानी ठराविक दिन, साप्ताहिक, मासिक, उस दिन आपण आपले इष्ट प्रिय देवी देवता या भगवंत के प्रति अपना प्रेम अपन जाहिर करते हैं और उस दिन अन्न त्याग करने की कोशिश करते हैं। इसे हम सब उपवास मानते हैं। उप यानी भगवंत, वास यानी निकटता। भगवंत के पास रहने का दिन वह उपवास। सच्चा अर्थ जो है उसका यह है, अन्न त्याग करना ये शरीर की क्रिया है। शरीर सदृढ़ रहे इसलिए अपन हफ्ते में या 15 दिन में उपवास यानी अन्न त्याग जो अपन समझते हैं वो करना चाहिए। क्योंकि डेली जो अन्न पका हुआ अन्न है जो पेट में जाएगा और जो पेट के अंदर जो अपनी जो मशीन होती है वो मशीन निरंतर अगर चलते रहेगी तो वो बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए एक दिन निराहार रहना चाहिए, सिर्फ जल पे रहना चाहिए। ये शरीर के लिए हो गया और ऐसा करना भी चाहिए। पर सच्चा उपवास मन से करना चाहिए। मन से ये मन को गांठ बांध लेनी चाहिए कि मैं आज भगवंत के पास ही हूँ। भगवंत से मैं प्रेम करता हूँ। मैं उनकी आज पूजा पाठ करूँगा, आराधना करूँगा, साधना करूँगा, नाम जप करूँगा, उनका नित्य स्मरण करने की कोशिश करूँगा। मैं उन्हें जताने की कोशिश करूँगा कि भगवंत मैं आपसे प्रेम करता हूँ। सनातन धर्म में इस संसार में निश्चित ही अपन हम जैसे सांसारिक जीवों को छूट दे रखी है कि 7 दिन में कम से कम एक दिन अगर उपवास कर रहे हो, 6 दिन जो होते हैं वो आप स्वतः की उन्नति, धन अर्जित करने के लिए या अपने काम में लगे रहो और एक दिन उपवास कर लीजिएगा। यानी भगवंत के निकट रहने का प्रयत्न कीजिएगा। उस दिन सत्संग कीजिएगा, भजन कर लीजिएगा। कुछ अच्छा करने का कर्म, दान धर्म कीजिएगा जिससे भगवंत प्रसन्न हो जाए। उपवास नित्य भगवंत के रहने का ये अच्छा दिन होता है और हमें भगवंत के निकट जाने की कोशिश करनी की जरूरत है। भगवंत निकट जाना यानी कहाँ जाना, किधर जाना, वे कहाँ है? वे कहीं भी नहीं है, वे अपने में ही बसे हुए हैं। अपन उन्हें जागृत करने की और अपने तरफ यानी स्वतः को इस जीव की ओर
आकर्षित करने के वास्ते, उन्हें प्रसन्न करने के वास्ते जो अपने में स्वतः में ही है उसे जागृत करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए सनातन धर्म में कम से कम स्वतः को जानो, जो परमात्मा का अंश अपने में विराजमान है आत्मा स्वरूप में, जीव का ये काम है उस परमात्मा का अंश आत्मा को जानने की कोशिश करना। उप भगवंत वास यानी निकटता, यानी अपने आत्मा के पास ही स्वतः को जाने का दिन। ये ज्ञान ये गुरुवाणी से ही मिल सकती है। पूजा पाठ इतर जो कार्य करोगे उसमें मन अगर नहीं रहा तो भगवंत के पास नहीं जा पाओगे। कम से कम जिस दिन शरीर द्वारा फास्टिंग, शरीर हर एक का शरीर अलग अलग होता है। आप जैसे सुदृढ़ हो, मैं वैसा सुदृढ़ हो रहूंगा ऐसा नहीं होता है। उस प्रकार अन्न का ग्रहण करना चाहिए। शरीर साथ नहीं दे रहा है और उपवास है, शुगर है और अन्न त्याग कर रखा है और ध्यान पूरा शरीर के व्याधि में ही जा रही है, यानी ध्यान यानी मन, तो उपवास का जो शब्द का मैंने अर्थ बताया है वो विरुद्ध दिशा में जा रहा है मन, ऐसा मैं मानता हूं। अन्न उचित अन्न ग्रहण कर कर उपवास के दिन मन को भगवंत चरणों में, श्रीमती राधा रानी के चरणों में ही रखने का वो दिन होता है। मैं खुद उपवास के दिन मेरा मन मेरी श्रीमती राधा रानी के चरणों में हर क्षण नित्य रखने की कोशिश करता हूं। अब ये मुझे पता नहीं है, अब वो तो वही जानती है कि इसमें मुझे सफलता कितनी मिलती है। पर मैं जो मेरा अनुभव है, मेरी अनुभूति है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। उपवास का अर्थ क्या है और उस दिन अपन सच्चा उपवास किस तरह किया जा सकता है ये समझ लीजिए। सीधा अर्थ है उपवास यानी अन्न का त्याग नहीं है। उपवास यानी भगवंत के निकट रहने का दिन।